नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो दोस्तों री एग्ज़ाम होगा 7 अगस्त से 28 अगस्त तक। उसके लिए दोस्तों हम आज के इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट का मिक्स हम रिवीजन क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में करेंगे। अगर दोस्तों आपका भी बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले साथ ही इस रिवीजन क्लास को पूरा देख के ज़रूर जाइएगा। इस रिवीजन क्लास का दोस्तों खासियत बात है, एक ही क्लास के अंतर्गत आपको सभी विषय का निचोड़ प्रश्न मिल जाएंगे और उस प्रकार के प्रश्न जो कई बार बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है वायुमंडल में गैसीय अवस्था में जल किस रूप में पाया जाता है? कौन रूप में दोस्तों पाया जाता है? तो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में दोस्तों कौन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 78% पाया जाता है। जल का अगर आपसे अणुसूत्र पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा H2O हो जाएगा जल का अणुसूत्र। जल का निर्माण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से होता है। हिंदू के रूप में किसे सहारा गया था? तो किसे दोस्तों? गौतम बुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर हम बात करते हैं तो इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया 1875 में मुंबई में दोस्तों किया गया था। इसका अगर नाम पूछा जाए मूल नाम तो बोलिएगा मूल शंकर हो जाएगा। इसका मूल नाम वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करते हैं दोस्तों तो इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि के लिए दोस्तों इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, उसको किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे लिखा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कौन रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। अगर दोस्तों हम ग्रेफाइट का बात करते हैं तो ग्रेफाइट से बहुत सारे प्रश्न बनते भी है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ग्रेफाइट दोस्तों होता है अधातु, याद रखिएगा। अधातु होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक होता है। साथ ही यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट का प्रसंस्करण अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा sp2 होता है। और दोस्तों पेंसिल में इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। अगर दोस्तों ईंधन का हम बात करते हैं तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है सप्तऋषि या बिग बियर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह कौन चीज से संबंधित है? तारामंडल से संबंधित है। तो तारामंडल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही हम रिवीजन के तौर पे आज के इस वीडियो को कवर करवाएंगे आपके बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है दूध से दही के उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? किण्वन के नाम से जाना जाता है। दूध और दही में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अम्ल होता है तो बोलिएगा लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3H6O3 होता है। यह लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। और याद रखिएगा श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दूध में दोस्तों विटामिन C नहीं पाया जाता है। दूध का रंग जो सफ़ेद होता है यह कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। और दूध का रंग जो पीलापन होता है कैरोटीन के कारण होता है। ये सारे बात को आप याद रखिएगा।
प्रश्न कहता है कर्नाटक के मणिपाल में किस बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो यह है सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? कौन राज्य दोस्तों जुड़ा था? तो कौशल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कौशल हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है वह वायु जिसमें पूरी क्षमता में नमी होती है इसको क्या बोला जाता है? संतृप्त वायु बोला जाता है। ऑप्शन डी साथी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन धौलाधर की एक महत्वपूर्ण जनजाति है? कौन है दोस्तों? तो यह हो जाएगा गद्दी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है अपवाह जल का रासायनिक सूत्र है। साथ ही जल का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो H2O बोलिएगा, जल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मवेशियों के गोबर से मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष है तो बचा हुआ अवशेष खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मीथेन का अणुसूत्र तो CH4 बोलिएगा। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन को बोला जाता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में उत्पन्न होता है मीथेन गैस। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। कौन नहर है दोस्तों? तो आप बोलिएगा इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी शोषण होता है तब इसे डैश शोषण कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो उसे अवायवीय शोषण बोला जाता है। इन्हीं को दोस्तों अनॉक्सी शोषण, याद रखिएगा, अब बोला जाता है। एक होता है वायवीय शोषण जिसको ऑक्सी शोषण बोला जाता है। यह शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को वायवीय शोषण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खासी और गारो जनजाति का मुख्य रूप से डैश में रहती है। दोस्तों गारो और याद रखिए खासी जनजाति यह कौन राज्य में निवास करती है? तो मेघालय में यह निवास करती है। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। अतः किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है मनुष्य के रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और कैसा बनता है आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा वास्तविक एवं उल्टा बनता है दोस्तों। अगर साथी हम बात करते हैं कॉर्निया के बारे में तो आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया वाला भाग दान दिया जाता है। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। आइरिस के कारण दोस्तों मानव आँख का रंग अलग अलग कलर का होता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु यानी वायरस के कारण एड्स नामक बीमारी हो जाता है। कौन विषाणु के कारण? HIV विषाणु के कारण। HIV का पूरा नाम पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलिएगा। एड्स बीमारी में दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है। आपसे पूछा जाए जो एलिसा जांच किसमें किया जाता है तो बोलिएगा एड्स नामक बीमारी में किया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। अगर कवक का बात करते हैं तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खादान डैश है? तो दोस्तों जादूगोड़ा बोलिएगा। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? तो यह झारखंड राज्य में पड़ता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। सारे प्रश्न को दोस्तों आप याद कर लीजिए, नए सिलेबस पर आधारित है और 9th 10th के दोस्तों प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। कहता लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह मसूरी में स्थित है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था।
प्रश्न का था मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? तो कोशिका का खोज सबसे पहले किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब किया गया? 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने दोस्तों जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। आरबीसी का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया। अल्बर्ट आइंस्टीन याद रखिएगा यह वैज्ञानिक थे। यह वैज्ञानिक कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में, वायलिन बजाते थे अल्बर्ट आइंस्टीन। यह प्रश्न पूछा गया है इसीलिए बता दिए दोस्तों। कहता कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था बम्बई में। और कांग्रेस का स्थापना पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था कांग्रेस का। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो वायु प्रदूषण इसका उत्तर हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो कुल याद रखिएगा 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यानी दोस्तों संस्थापक किसको बोला जाता है? ऋषभ देव को बोला जाता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो वृषभ यानी 60 बोलिएगा। और दोस्तों जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो शेर बोलिएगा। जैन धर्म का दोस्तों 23वां तीर्थकर पूछा जाए तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो सांप। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसे मेघना कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर। अब बोलिएगा यह नदी दोस्तों बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक पटना में बहती है 99 किलोमीटर। और गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। और डॉल्फिन को दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 में घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा के मापन की इकाई है? इनमें से कौन है? तो जूल बोल सकते हैं। और वोल्ट दोस्तों विभव या विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, जिसे भी से सूचित किया जाता है। न्यूटन बोल सकते हैं। बल का मात्रक होता है। और बोल सकते हैं दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो बोलिएगा चांदी। और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो पारा यानी मरकरी आप बताइएगा। तथा टोडा जातीय लोग डैश में पाए जाते हैं? तो टोडा जनजातीय लोग दोस्तों यह पाए जाते हैं तमिलनाडु में। अरुणाचल प्रदेश यह भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा उसका नाम है क्या दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत में अनुशंसित अधिकतम शोर डैश स्तर डैश है? तो 75 डेसिबल आप बताइएगा। पहला ऑप्शन सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के विकास के लिए एक आवश्यक है? कौन दोस्तों इसके लिए आवश्यक है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, पोटेशियम। पोटेशियम को के से सूचित किया जाता है। इसका प्रतीक के होता है। परमाणु क्रमांक 19। इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। यह मुलायम धातु होता है। लोहा धातु दोस्तों मानव रक्त में पाया जाता है। कहता किस खाद्य घटक का सकल ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? किसका सबसे अधिक है? तो वसा बोल सकते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। वसा दोस्तों बोलिएगा ऑप्शन बी। विटामिन का बात करते हैं तो विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील साथी 2 ही विटामिन याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये सारे वसा में घुलनशील होते हैं। अब प्रोटीन की कमी कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोड नामक बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है सुरक्षा के लिए फ्यूज तार जो कि घरों में मेंस में बिजली की सप्लाई के लिए
प्रयोग किया जाता है अनिवार्य रूप से ऐसे धातु का बना होना चाहिए जो कि निम्न गलनांक का हो और विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत बल्ब भी दोस्तों विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों रिवीजन के तौर पे पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न 9th और 10th पर आधारित है दोस्तों और सभी मिक्स प्रश्न इस वीडियो में है। कहता है जूल किसका मात्रक है, तो जूल है आपको किसका मात्रक, तो उष्मा का मात्रक बोल सकते हैं, ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल हो जाएगा। और जूल याद रखिएगा कार्य का भी मात्रक है जूल, कार्य का सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो अर्ग बोलिएगा। ताप दोस्तों केल्विन का, दाब दोस्तों पास्कल हो जाएगा इसका और ताप का केल्विन हो जाएगा। प्रश्न का था केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह कौन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी, शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, इसका स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है मृदा अपरदन किसके कारण होता है, तेजी से शहरीकरण, वृक्षों की कटाई, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, उपरोक्त सभी कारक हो जाएगा। इसके लिए सही है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एलओसी का पूर्ण रूप क्या है। साथी एलओसी का अगर आपसे पूर्ण रूप पूछा जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल बोलिएगा, ऑप्शन बी बोलिएगा। सारे प्रश्न को दोस्तों आप रट लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहता प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से जुड़े हैं, तो यह फुटबॉल खेल से जुड़े हुए हैं। हॉकी दोस्तों यह भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी को दोस्तों याद रखिएगा हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। अगर विश्व में पूछा जाए तो यही अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछता तो आप बोलते MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। दोस्तों याद रखिएगा बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। याद रख श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर कुरियन बोलिएगा, याद रख वर्गीज कुरियन बोलिएगा। इससे श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में कौन काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। डैश फ्रांस के पहले सम्राट थे नेपोलियन और फ्रांस की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो आप पेरिस बोलिएगा, फ्रांस की राजधानी हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी जैसे हो गया, नींबू हो गया दोस्तों, संतरा हो गया, याद रखिएगा ये सभी में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत तो आंवला बोलिएगा और विटामिन सी के कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी दोस्तों इसे हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, याद रखिएगा। विटामिन B1 के कमी कारण, विटामिन बी के कमी कारण बेरी नामक रोग। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा थायमिन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो गाजर बोलिएगा। विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कहता हैजा रोग डैश के कारण होता है तो हैजा होता है जीवाणु के कारण। और याद रखिएगा हैजा को
कॉलरा भी बोला जाता है। और दोस्तों आप यह भी बात याद रख सकते हैं, और दोस्तों क्या याद रख सकते हैं, जो दूषित भोजन और दूषित जल ग्रहण करने से हैजा नामक बीमारी हो जाता है। दाद, खाद, खुजली ये सभी कवक रोग है, कवक जनित फंगस। कहता पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। प्रश्न कहता इनमें कौन सा अंग मानव शरीर में संख्या में 2 से कम है? तो लीवर दोस्तों यानी यकृत, याद रखिए यह एक ही होता है। और याद रखिएगा इसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है यकृत को। यकृत का अध्ययन पूछा जाए तो हेपेटोलॉजी आप बोलिएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा तारों के टिमटिमाने की घटना का व्याख्या करता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाने का काम करता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में रेले साहब ने सबसे पहले बताया। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। कहता सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग निम्न में जाने जाते हैं, निम्न रूप में जाने जाते हैं, रोगजनक के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में दोस्तों? रोगजनक के रूप में जाने जाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? उस उपकरण का क्या नाम है? तो इसका नाम आपको हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। कहता निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बैटरी दोस्तों परिवर्तित करने का काम करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का अणुसूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × 2H2 बोलिएगा। और जिप्सम में दोस्तों जल के 2 अणु होते हैं। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम पूछा जाए तो POP बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र CaSO4 × ½ H2O बोल सकते हैं। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मीठा शीतल पेय का प्रमुख घटक डैश है? इसका प्रमुख घटक कार्बोनेटेड जल है। पहला ऑप्शन सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात करते हैं, इसको HCl बोला जाता है। मनुष्य के पेट में दोस्तों यानी मानव के पेट में कौन अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। प्रश्न कहता सफेदी यानी चूना या पुताई करने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? उस पदार्थ का क्या नाम है? दोस्तों उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व कार्बन से पहले है? कार्बन से पहले बोरॉन है, याद रखिएगा। लिथियम का बात करते हैं तो लिथियम सबसे हल्का धातु होता है और साथ ही इसका प्रतीक Li, परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसे भी चाकू से काटा जा सकता है, यह मुलायम धातु होता है। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध था। और याद रखिएगा साथ ही सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। यह उत्तराखंड के चमोली नामक स्थान पर हुआ था। कहता है इनमें से क्या बिहार का राज्य वृक्ष है? तो बिहार का राज्य वृक्ष पूछा जाए पीपल बोलिएगा। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल पूछा जाए तो आम बोलिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त है? तो लकड़ी से बने। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो बांसुरी वादक पूछा जाए हरिप्रसाद चौरसिया बोलिएगा। जाकिर हुसैन तबला वादक अगर दोस्तों पूछा जाए, शिव कुमार शर्मा का बात किया जाए तो आप संतूर वादक बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पर हुआ था? कौन स्थान पर? फैजपुर बोलिएगा। फैजपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। कहता निर्वात में प्रकाश की गति होती है तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में, याद रखिएगा। प्रकाश की चाल अगर आपसे पूछा जाए तो
अगला प्रश्न कहता नई कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती है, तो नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है पहले से मौजूद कोशिका। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी कारण सभी पशु भी दोस्तों मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, स्वस्थानी इसको बोला जाता है। जैव विविधता दिवस पूछा जाए तो बोलिएगा 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपसे पूछा जाए तो फिलीपींस में याद रखिएगा स्थित है। ऑप्शन ए। जापान का राजधानी पूछा जाए तो टोक्यो बोलिएगा। जापान की मुद्रा येन और सूर्योदय वाला देश किसे कहा जाता है, जापान को बोला जाता है। विटामिन डैश की कमी होने पर बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती है, तो विटामिन डी की कमी कारण ऐसा होता है। और विटामिन डी सूर्य प्रकाश से मिलता है जो बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है विटामिन डी। कहता है एक गैस जो हवा के सामान्य प्रकार में मौजूद नहीं है वह है, उस गैस का क्या नाम है, तो क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग पानी को साफ करने में किया जाता है। प्रतीक Cl परमाणु क्रमांक 17 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और प्रतीक He दोस्तों He याद रखिए। कहता निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन का अगर अनुसूत्र पूछा जाए C4H10 बोलिएगा। एलपीजी का पूर्ण रूप होता लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, तो कौन थे दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। प्रश्न का था भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई, आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। दोस्तों किस भाग में इसका उल्लेख है, तो भाग 5 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन डी आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, JB कृपलानी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। प्रश्न कहता है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो काजीरंगा दोस्तों यह जाना जाता है एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में कहाँ है, तो असम राज्य में यह नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, कौन दिन, तो 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था, तैयार कब हुआ था बनकर, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। प्रश्न का था उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक सजातीय मिश्रण है, कौन है, तो पानी में शक्कर याद रखिएगा एक सजातीय मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, रावत भाटा आप बोलिएगा, इसका सही जवाब चला जाएगा। कहता है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह बोलिएगा यह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। और साथ ही खालसा पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। 1699 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था।
राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? डलहौजी के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर डलहौजी सही उत्तर चला जाएगा। कथा धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ के अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, इसका उत्तर बताइए प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन बी सही जवाब चला जाएगा। कथा सुगौली की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1816 में। कथा सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? यह किनके बीच संपन्न हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा टीपू सुल्तान की राजधानी थी? श्रीरंगपट्टनम बोलिएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। बंगलोर का बात करते हैं तो बंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय है और इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ। और बंगलुरु को याद रखिएगा बगीचों का शहर भी कहा जाता है बंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था दोस्तों, इसका सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। कहाँ से? अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो इसका सही उत्तर राष्ट्रपति हो जाएगा। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 में है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है दोस्तों, संसद दोस्तों अनुच्छेद 79 में है, लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, 78% पाया जाता है। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? कौन नहीं रहे दोस्तों? बी डी जत्ती हो जाएगा। ऑप्शन डी बोल सकते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिया था। ऑप्शन ए सही जवाब लॉक कर लीजिए। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से और फ्रांस से। तो इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों याद रखिएगा प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत के बारे में दोस्तों बात हो रहा है? कथा का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अनुच्छेद 17 आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? मनमोहन सिंह दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य मतदान करता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची को। ये बात को भी साथ ही आप याद रखिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य पूछा जाए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 13वां संशोधन द्वारा प्रदान किया गया इसको। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? मूल संविधान का बात हो रहा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत की राज्य भाषा है हिंदी है दोस्तों। अपना भारत की राज्य भाषा अगर पूछा जाए तो
कहता संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया? कौन अनुच्छेद द्वारा दिया गया? तो आप बोल सकते 24वां अनुच्छेद द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोलिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया और इसे राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और बापू दोस्तों इसे किसने कहा था सबसे पहले? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलिएगा, बापू कहा था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवाए। तो साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस रिवीजन क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।